If a person is suffering from low back pain, then उसको क्या कंसिडरेशन में लाना चाहिए, क्या उसको अवॉइड करना है, क्या उसको एक्सेप्ट करना है, किस टाइप की एक्सरसाइजेज और किस टाइप का पेन है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि बैक पेन, लो बैक पेन या लोअर बैक पेन होता क्या है। देखो, जब भी कभी आपको बैक में पेन फील हो, लोअर बैक में स्पेसिफिकली लोअर बैक में अगर पेन फील हो रहा है, तो अगर पेन बहुत टाइप्स का होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर पेन परसिस्टेंट है, लगातार है, कई वीक से हो रहा है, तो मेडिकल इश्यू है। तो आपको जिम अवॉइड करना पड़ेगा कम्प्लीटली और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि शार्प पेन है वो। अगर डल पेन है तो उसमें आप वर्कआउट कर सकते हो, अभी डिटेल में बात करेंगे। तो ये कहलाएगा आपका शार्प पेन। शार्प पेन में आपको अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि आप मूव नहीं कर पाओगे उस कंडीशन में। वो पेन ऐसा होगा जिसमें आप मूव ही नहीं कर पाओगे। मूव करोगे तो पेन होगा और इतना होगा कि आप बियर ही नहीं कर सकते उसको। तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी, डॉक्टर को सीक करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई शार्प पेन की। अब डल पेन की बात कर लेते हैं। अब डल पेन में वो पेन है जो एग्रावेट नहीं हो रहा है। एग्रावेट हो रहा है तो कुछ मूवमेंट्स में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस लगा रहा हूँ, तो स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस में जब मैं लगा रहा हूँ तब मेरे को पेन हो रहा है लो बैक में, ठीक है। तो ये डल पेन है, लो पेन है। इसको हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर देंगे और देन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो डल पेन में और शार्प पेन में ये डिफरेंस होता है। शार्प पेन तो समझो कि मूवमेंट आप कर ही नहीं पाओगे, डल पेन में आप मूवमेंट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। डल पेन हो या शार्प पेन हो, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। दोनों में ही आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हो जो कि हेल्प करेंगी, ठीक है। आपका कोर की स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, बैक की स्टेबिलिटी, मोबिलिटी और जो जो मैकेनिक्स होती है, यानी कि आपका मूवमेंट जो होता है लो बैक का, ठीक है, उसको आप अगर बेटर करोगे तो लो बैक पेन से रिलीफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। करना क्या है, आपको कोर की मोबिलिटी पे, स्टेबिलिटी पे, लो बैक की मोबिलिटी, स्टेबिलिटी और मूवमेंट पे आपको इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं जो स्टेबिलिटी, मोबिलिटी और मूवमेंट को बेटर करेंगे और लो बैक पेन से रिलीफ करेंगे। और के लिए आपकी एक्सरसाइजेस हो जाएंगी डेड बग्स, जिसको हम करते हैं लेट करके, कैट काउ हो जाएगी और साथ ही साथ प्लैंक्स कर सकते हो आप। और ये मूवमेंट तभी करने हैं अगर पेन फ्री हैं। अगर पेन हो रहा है इन मूवमेंट्स को करते हुए तो मॉडिफाई या कम्प्लीटली डिनाइल करना है इन मूवमेंट्स को, ठीक है। मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी में आ जाएगा आपका कैट काउ, चाइल्ड्स पोज आ जाएगा और आपका बर्ड डॉग आ जाएगा एंड स्पाइनल रोटेशंस भी कर सकते हो, बट पेन फ्री होना चाहिए, ओके। और कुछ पॉइंट्स याद ध्यान रखने हैं, जैसे कि हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। अगर बैक पेन है तो हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करनी है आपको, ठीक है। एग्रावेट, जो पेन को एग्रावेट करेंगे, ऐसे मूवमेंट्स जो पेन को बढ़ाएंगे उनको अवॉइड करना है। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, जंपिंग मूवमेंट्स अवॉइड करने हैं। एंड अगर पेन परसिस्टेंट है, लास्ट पॉइंट मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर पेन परसिस्टेंट है तो कम्प्लीटली अवॉइड करो एक्सरसाइजेस को, ओके। एंड डॉक्टर को दिखाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बी विक्टोरियस।